अभी धामी सरकार ने 3 साल कार्यकाल पूर्ण होने पे जश्न मनाया। हम तो ये कह रहे हैं धामी जी, आप कार्यकाल पूर्ण होने पे मत मनाइए, आप इस उत्तराखंड को जो आपने भ्रष्टाचार के मामले में पहले नंबर पे ला दिया, इस बात का जश्न मनाइए आप। विकासनगर जनसंघर्ष मोर्चा प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर GMVN वाइस चेयरमैन Raghunath Singh Negi in a press conference said that the Dhami government, which recently celebrated its 3-year tenure, has in reality celebrated turning Uttarakhand into the most corrupt state in the country. Negi stated that today the situation has become so dire that ministers and officials have been reduced to rubber stamps and power in centralized through the appointment of middlemen in every department. All government operations are now being run through these agents from the CM house. These agents have been specially deployed to extort money from the public, with many of them being government employees or officers, while some have been outsourced specifically for the job. No work in the state gets done without paying bribes to these middlemen. The reins of power are now completely in the hands of these agents. There is no one left in the system to hear the grievances of the common people, whose applications are ending up in the trash. Negi further added that the Dhami government has given key responsibilities to corrupt and revenue generating officers, while honest and hardworking ones have been sidelined. As a result, honest officers are feeling completely disheartened. Due to this massive corruption, Uttarakhand now ranks as the most corrupt state in the country. Morcha General Secretary Akash Pamar and Atul Handa were also present at the press conference. नेगी जी, आज पीसी कर रहे हैं, क्या मामला है? दरअसल जो भ्रष्टाचार का तांडव इस प्रदेश में चल रहा है और इस भ्रष्टाचार के चलते जो धाकड़ सरकार है, जिसको धामी सरकार बोलते हैं, आज उसने पूरे देश के अंदर सबसे भ्रष्टतम राज्यों में ला करके खड़ा कर दिया। यानी उत्तराखंड आज देश के पहले नंबर पर भ्रष्ट राज्यों में शामिल हो गया। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है कि यह है कि आज प्रदेश में धामी सरकार ने सत्ता का केंद्रीकरण करके एक तरह से सिर्फ और सिर्फ अपने जो दलाल हैं, माफियाओं को एक जमावड़ा बना दिया, जिसके माध्यम से कई अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं जो भ्रष्ट हैं, जो अलग अलग माध्यमों से लोगों को लूटने का काम करते हैं, काम की अवधि में उनको ठगने का काम करते हैं। उसके माध्यम से आज इस प्रदेश की छवि को धूमिल करने का काम किया गया। और कई तो ऐसे माफिया दलाल हैं जो बाहर से धामी सरकार ने आयात किए हैं, कई अधिकारी हैं जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठ के जो भ्रष्ट हैं, जो कमाऊपोत हैं, उनको महत्वपूर्ण जुम्मा दे करके इस प्रदेश को लुटाने का काम किया जा रहा है। वहीं इसके विपरीत जो ईमानदार हैं, जो कर्मठ अधिकारी, जो कुछ करना चाहते हैं, जिनकी पीड़ा है इस राज्य के प्रति, वो आज हाशिए पर डाल दिए, उनको कोई पूछने वाला नहीं। हमारा कहना है कि अगर सारा का सारा काम इन दलालों के माध्यम से होना है तो बताइए आम आदमी कहाँ जाएगा। अभी धामी सरकार ने 3 साल कार्यकाल पूर्ण होने पे जश्न मनाया। हम तो ये कह रहे हैं धामी जी, आप कार्यकाल पूर्ण होने पे मत मनाइए, आप इस उत्तराखंड को जो आपने भ्रष्टाचार के मामले में पहले नंबर पे ला दिया, इस बात का जश्न मनाइए आप। आज उत्तराखंड जो है सबसे करप्ट स्टेट बन चुका है। इस मामले में आपको शायद मनाना चाहिए था, आज जो जश्न मना रहे हैं। इस तरह से जो दलाल हैं, देखिए सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि कई अधिकारी जो बहुत ही भ्रष्ट टाइप के हैं, कर्मचारी हैं, आज पूरे के पूरे इन्हीं के माध्यम से काम हो रहे हैं। बाकी जो लोग हैं, आमजन है, उनकी पत्रावलियों को तो आज पता भी नहीं लग रहा है कहाँ गई, कहाँ चले गई, कौन से गर्त में चले गई। इसलिए हमारा कहना यह है कि अब सरकार को जश्न के बजाय मातम मनाना चाहिए कि आज हमारा प्रदेश कहाँ चला गया, क्या जनभावना थी, इसका कोई पूछने वाला नहीं। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप ये सारा का सारा जो भ्रष्टाचार है, जो ये बाहर से आपने दलाल मंगा रखे हैं, जो माफिया मंगा रखे हैं इस प्रदेश को लुटाने के लिए, ये नौटंकी, ये खेल बंद कीजिए, जिससे प्रदेश में सुशासन का राज